अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के कोलकाता स्थित रॉ मटेरियल डिवीजन यानी आरएमडी का मुख्यालय को अब बंद किया जाएगा। गुरुवार को हुई दिल्ली में सेल बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। कोलकाता के आरएमडी मुख्यालय के अधीन संचालित माइंस का कार्यभार अब सेल के झारखंड स्थित बोकारो स्टील प्लांट और ओडिशा के राउरकेला इस्पात प्रबंधन को सौंपा गया है। प्रबंधन के इस निर्णय के बाद कंपनी की प्रति वर्ष 50 करोड़ से ज्यादा की बचत होने की बात कही जा रही है। स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केंद्रीय इस्पात मंत्री व पीएमओ को पत्र लिखकर आरएमडी का मुख्यालय कोलकाता के बजाय राउरकेला स्थानांतरित करने की मांग की। वहीं बोकारो के भाजपा विधायक और झारखंड विधानसभा के मुख्य सचेतक का कहना है कि इससे बोकारो स्टील प्लांट की ताकत बढ़ेगी, साथ ही साथ जो 50 करोड़ का फिजूल खर्ची हो रहा था उस पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर को निर्णय लेने के लिए कोलकाता मुख्यालय की ओर देखना पड़ता था और उनके डिसीजन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब वह स्वयं डिसीजन ले सकेंगे और प्लांट हित में कार्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सेल आरएमडी का मुख्यालय कोलकाता में रखने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। ऐसे में किस आधार पर रखा गया था, यही सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने केंद्र सरकार और इस्पात मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है। इससे बोकारो स्टील प्लांट को मजबूती मिलेगी क्योंकि 4 कोलियरी के साथ इन्हें 2 और माइंस भी इनके हिस्से में आ रहा है। हाँ, क्या बहुत बधाई देता हूँ केंद्रीय इस्पात मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को, बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। 50 करोड़ रुपए की राशि कोई साधारण राशि नहीं है। वो कलकत्ता ऑफिस के नाम पर खर्च किए जाते थे, उस राशि का बचत होगा। साथ ही बोकारो हमारा बहुत मजबूत होगा। बोकारो के डायरेक्टर इंचार्ज बहुत मजबूत होंगे। अब 4 जगहों का इंचार्ज इनको बनाया गया है। चारों जगहों का जब इंचार्ज ये बनेंगे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ बोकारो स्टील प्लांट को मिलेगा और बोकारो वासियों को मिलेगा। बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत बधाई देता हूँ। क्या लगता है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा? निश्चित रूप से बोकारो स्टील प्लांट का चतुर्दिक विकास होगा। कई ऐसे फैसले का इंतजार करना पड़ता था डायरेक्टर इंचार्ज को, वो कलकत्ता की ओर ताकते रहते थे। अब उस निर्णय को वो खुद करेंगे तो एक तो जो फैसले की जो बाध्यता है कलकत्ता वो खत्म होगी। दूसरा, ये स्वयं निर्णय ले सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो प्लांट का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। और वो जो 4 जगह इनके अंडर में आए हैं तो अब उनको भी कलकत्ता नहीं देखना होगा, बगल में बोकारो देखना होगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा कदम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मजदूर यूनियन ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अच्छा निर्णय है तो लेकिन इसके प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता है जब तक मैनेजमेंट ना चाहे। दरअसल ये पहले से ही मांग उठती रही थी कि कोलकाता स्थित सेल का आरएमडी कार्यालय को अगर बंद कर दिया जाए तो कंपनी प्रबंधन को करोड़ों रुपए की आर्थिक बचत होगी। वहीं आरएमडी के अधिकारी कर्मचारियों का अलग अलग इस्पात संयंत्र में तबादला होने से मैन पावर की समस्या का समाधान भी हो सके, जिसके बाद सेल बोर्ड ने प्रस्ताव कर विचार विमर्श करते हुए इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। मालूम हो कि सेल आरएमडी का कोलकाता मुख्यालय किराए के भवन पर चल रहा है, जहां कर्मचारी और किराया भाड़ा को लेकर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। दरअसल हम आपको बता रहे हैं क्या है आरएमडी के अधीन और अब ये 2 हिस्सों में बटेगा, किसके हिस्से क्या आएगा हम आपको बताते हैं। अच्छा, वो जो मुख्यालय कोलकाता वाला बंद कर दिया गया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया बोकारो में, बीएसएल में भी जो है मुख्यालय उनका जो आ गया और कई 4 कोलियर ये 2 माइंस जो है बोकारो के हिस्से आ गया। क्या लगता है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा बोकारो के लिए? देखिए, सवाल है प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जब प्रबंधन चाह लेते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेकिन नीति आपका क्या है? पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो माइंस था किरुबुरु और मेघाताबुरु वो बोकारो स्टील के साथ था। हम 83 में आए हैं, उसके बिफोर से था। और उसके बाद बीच में जो है एक रॉ मटेरियल डिवीजन सेल ने स्थापना किया, जिस रॉ मटेरियल डिवीजन में किरुबुरु मेघाताबुरु माइंस और बर्नपुर के बगल में जो 4 कोयलरी हैं हमारे, चास नाला, जीतपुर और रामनगर, ये कोयलरियाँ थीं। तो इन सब तमाम लोगों को रॉ मटेरियल डिवीजन में रखा गया। लेकिन उसी के साथ भिलाई में जो राजहरा और नंदनी माइंस था, उस समय भी वो रॉ मटेरियल डिवीजन के अंदर नहीं था, वो भिलाई स्टील के अंदर था। इसलिए सेल की नीति कोई स्पष्ट नहीं है। इसको प्रोडक्शन के साथ है अभी बता रहा है लोग जोड़ के, ये अलग बात है, लेकिन इसको प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है।
प्रोडक्शन जिस दिन प्रबंधन चाहती है, जिस दिन सरकार चाहती है, प्रोडक्शन उस दिन बढ़ जाता है। सरकार नहीं चाहती है, प्रोडक्शन नहीं होता है। और यहाँ लाया है बोकारो में तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई स्वागत योग्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लागत और खर्च ये बैलेंस शीट तो भाई प्रबंधन और सरकार के पास है। अब कहाँ लागत बढ़ा देना है तो लागत दिखा देगा बढ़ा के, कहाँ घटा देना है तो दिखा देगा घटा के। अगर उसको बोकारो शिफ्ट करना है अगर तो दिखा देगा कि वहाँ पर गड़बड़ था, यहाँ पर आएगा तो इसमें फ़ायदा होगा स्टील प्लांट को। और जिस दिन आरएमडी बना था उस दिन ये दिखाया गया था कि आरएमडी बनने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, हमारा कॉस्ट कम होगा और उसका मुख्यालय कलकत्ता में होगा, जबकि कलकत्ता के बगल में कोई माइंस नहीं था। उस जमाने में भी माइंस बोकारो के ही बगल में था। आज अगर ऐसा कर रहा है तो स्वागत योग्य है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। आरएनबी के अधीन मेघाताबुरु, पीलीबुरु, मनोहरपुर, भवनाथपुर तथा कोटेश्वर माइंस का संचालन होता है, जो अब बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी के जिम्मे होगा। आरएनबी के वर्सोवा, तेलडीही तथा कल्टा माइंस का संचालन राउरकेला इस्पात प्रबंधन के जिम्मे होगा। आरएनबी कोलकाता मुख्यालय में कार्यरत 29 कर्मचारी व 69 अधिकारी का तबादला सेल के अलग अलग इस्पात संयंत्र में किया जाएगा। राउरकेला व बीएसएल में ईडी माइंस के पद सृजित किए जाएंगे, जो आरएनबी से स्थानांतरित होकर यहां अपनी सेवा देंगे। लेकिन वहीं अब इसे कांग्रेस बंगाल में बीजेपी की हार के तौर पर देख रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि भाजपा बंगाल के हार को पचा नहीं पा रही, जिसके चलते सेल मुख्यालय आरएनबी कोलकाता को बंद करने का निर्णय लिया गया। हालांकि बोकारो को कोल माइंस और ऑर्स माइंस मिलने का उन्होंने स्वागत भी किया। सेल के मुख्यालय को कोलकाता से 2 भागों में बांट करके एक झारखंड में दिया गया और एक उड़ीसा में दिया गया। अगर ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये फैसला होता तो निश्चित रूप से बहुत पहले हो गया होता। चूंकि बंगाल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के संबंध तल्ख हैं और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी ने बदले की भावना से इस कार्रवाई को अंजाम देने का काम किया है। वैसे जब बोकारो में मुख्यालय आया है तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए खुशी और हर्ष का विषय हो सकता है, लेकिन हम संघीय ढांचे में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम ये समझते हैं कि देश का हर हिस्सा काम से, रोजगार से जुड़ा होना चाहिए और जो बंगाल का हिस्सा है बंगाल को मिलना चाहिए, जो झारखंड का हिस्सा है झारखंड को मिलना चाहिए, जो उड़ीसा का हिस्सा है उड़ीसा को मिलना चाहिए। लेकिन जो इस तरह की बदले की राजनीति का जो कल्चर चला है, उससे ये लगता है कि एक बार प्रधानमंत्री जी बंगाल से बदला ले। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.